चांद आकाश में ऊंचा लटका था और उसकी रहस्यमय रोशनी छोटे फूले हुए गांव ब्लैक हॉलो पर पड़ रही थी। ये गांवों के कोने में बसा था और ऐसा लगता था जैसे यहाँ समय ने अपनी राह खो दी हो। यहाँ के लोग हमेशा से अंधविश्वासी रहे थे, जो अपनी बस्तियों के चारों ओर घने जंगलों से डरते थे, और इसके लिए कोई कारण भी था। वहाँ अजीब घटनाएं घटती थी, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था, फिर भी सभी उनसे डरते थे। इन जंगलों के किनारे पर एक छोटी पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां अंधेरी और अप्रतिबंधित थीं। यह हवेली उतनी पुरानी थी जितनी कि किसी को याद भी नहीं थी। ब्लैक हॉलो के बच्चों को हमेशा यह कहा गया था कि वे उस हवेली और जंगल से दूर रहें, लेकिन जिज्ञासा अक्सर उन पर हावी हो जाती थी। एम्मा, एक युवा महिला जो हाल ही में ब्लैक हॉलो में आई थी, इस नियम से अलग नहीं थी। उसने गांव वालों से फुसफुसाहटें सुनी थीं, उन कहानियों के बारे में जो रात में छायाएं सरकती थीं और जो पेड़ों से आवाजें आती थीं। लेकिन एम्मा अलग थी। वह हमेशा से अंधविश्वासों पर संदेह करती थी, उन्हें बस बच्चों को डराने के लिए पुरानी बातों के रूप में मानती थी। लेकिन जैसे ही उसने ब्लैक हॉलो में कदम रखा, कुछ ऐसा महसूस हुआ जो अजीब था। हवा में एक भारी सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव अपनी सांसें रोककर खड़ा था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, एम्मा ने उस पुरानी हवेली का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। हवा पेड़ों के बीच से हुंकार रही थी और पत्तों की सरसराहट एकमात्र आवाज थी जो सन्नाटे को तोड़ रही थी। हवेली पास से और भी भयावह लग रही थी। उसकी दीवारें दरकी हुई थी और उसकी एक समय में शानदार लकड़ी की दरवाजा अपनी बाहों पर लटकी हुई थी। जो डर उसकी छाती में गहरे समा गया था, उसे नजरअंदाज करते हुए एम्मा ने दरवाजा खोल दिया। ये जोर से चरचराकी और हवेली के वीरान अंदर में गूंज गई। अंदर का हवा पुरानी गंध में सरी हुई थी। फर्श की लकड़ी उसके कदमों के नीचे चटकने लगी, जैसे वह कदमों से डर रही हो। अंधेरे में उसकी आंखें समायोजित हो रही थीं। टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की किरणें छनकर अंदर आ रही थीं और कमरे में लंबी बुढ़ी हुई छायाएं बना रही थीं। जैसे जैसे एम्मा हवेली का निरीक्षण करती गई, उसे यह एहसास होता गया कि कोई उसे देख रहा है। हर कोना कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसमें कुछ हो, और दीवारें उसे घेरे हुए महसूस होती थीं। वह एक पुराने टूटी हुई दर्पण के सामने रुकी, जो दीवार पर लटका था और उसकी सतह पर गंदगी जमा थी। जैसे ही उसने उस गंदगी को साफ किया, उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ देखा, एक छाया जो अपनी मर्जी से हिल रही थी। वह जल्दी से मुड़ी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा सिवाय खाली हॉलवे के। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना का खेल मानकर नजरअंदाज किया। वह हमेशा से तर्कशील और विवेकपूर्ण रही थी। इसका कोई समझदार कारण होगा, लेकिन फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गई। पहले तो वे हल्की थी, जैसे हवा में पत्तियां सरसराती हों, लेकिन जैसे जैसे एम्मा हवेली में और गहरी जाती गई, वे फुसफुसाहटें तेज होती गई। वे उसके चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों, यहाँ से निकल जाओ, इस जगह को छोड़ दो। एम्मा जड़ हो गई। आवाज नर्म, लगभग संगीतमय थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी घबराहट थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था, केवल अंधेरा और चुप। उसकी सांस तेज हो गई और उसकी माथे पर पसीना चूने लगा। उसकी चेतना ने उसे यहाँ से भाग जाने के लिए पुकारा, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उसे अंदर खींच रही हो, उसे और गहरे जाने के लिए उकसा रही हो। वह हवेली के भीतर स्टम्बलिंग करती हुई चल रही थी, सिर्फ फुसफुसाहटों के द्वारा मार्गदर्शित। उसके पैरों के नीचे की फर्श चटकने और चिढ़ने लगी, जैसे हवेली का ढांचा खुद जिंदा हो। आखिरकार वह एक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह पुराना था, इसकी सतह खरोंचों और फीकी पड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो गलत था। अब फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं, लगभग बहरा कर देने वाली, और हवा डर से भारी हो गई थी। इसे मत खोलो, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन एम्मा, जो डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित थी, ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूने लगी, एक जोरदार हवा का झोंका हवेली के भीतर से आया और दरवाजा को धक्का देकर खोल दिया। अंदर कमरा अंधेरा था, सिवाय एक मोमबत्ती के जो बीच में जल रही थी। उसकी लौ तीव्रता से डोल रही थी और दीवारों पर विकट छायाएं बना रही थी। लेकिन कमरे में कुछ और था, एक आकृति जो कोने में खड़ी थी और निश्चल थी।
एम्मा की सांसें रुक गई जैसे उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। वह आकृति एक लंबा, दुर्बल आदमी जिसकी आंखें खोखली थीं और मुस्कान विकृत थी, जैसे सिर्फ उसे ही घूर रही हो। उसकी पोशाक पुराने जमाने की थी, जैसे वह किसी और समय का हिस्सा हो। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी त्वचा सीधी सफेद, लगभग पारदर्शी थी। उसकी आंखें एक भयंकर भूख से चमक रही थीं। तुम कौन हो? एम्मा ने डरी हुई आवाज में पूछा। वह आदमी जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय